हेलो स्टूडेंट्स, एसेंट एजुकेशन ग्रुप भरतपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 4 मई और आज हम 12th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी के पेपर का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा जानेंगे। हम ये देखेंगे कि ये पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है और इन सेक्शंस की मार्किंग कितनी होती है। हम जानेंगे इन सेक्शंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की मार्किंग कैसे होती है, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे हम बोर्ड में एक ऐसी अच्छी और इफ़ेक्टिव कॉपी तैयार करके आए हैं जिससे हम वो अचीव कर पाएँ जो हमने सोचा है। क्योंकि देखा गया है बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी उनकी तैयारी होती है, बहुत अच्छा लिख कर भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिलता जो उन्होंने सोचा होता है, या फिर सीधा कहूँ तो उन्हें 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिल पाते। तो हम देखेंगे हमारी कहाँ पर कुछ ऐसी एरर्स होती हैं या फिर कहाँ पर हम थोड़ा अतिरिक्त थोड़े एफ़र्ट्स करके हम कॉपी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और हम उस टीचर से भी जुड़ सकते हैं जो हमारी कॉपी चेक करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है इंग्लिश का वो 80 मार्क्स का होता है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जो है इसका नाम होता है रीडिंग, इसकी मार्किंग होती है, ये 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन जो बी है राइटिंग, ये 25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन जो सी है टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए रीडिंग जो है इसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही अनसीन पैसेज से होते हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। अनसीन पहला जो पैसेज है उसमें सीधे सीधे आपके पास 9 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक का 1 मार्क होता है। तो ये इस तरह 9 मार्क्स का आपका पहला पैसेज होता है। इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस वोकेबुलरी पर आधारित होते हैं। अधिकतर सिनोनिम्स पूछते हैं, 1 वर्ड पूछते हैं, कभी कभी एंटोनिम्स भी पूछे गए हैं। जो दूसरा अनसीन पैसेज होता है इसके टोटल मार्क्स 6 होते हैं, जिसमें आपको 2 काम करने होते हैं। इसी पैसेज के आपको नोट्स बनाने होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, और इसी पैसेज की आपको समरी करनी पड़ती है जो कि 2 मार्क्स की होती है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी राइटिंग, ये 25 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें देखते हैं ये 25 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। हमारा इसमें जो पहला ही क्वेश्चन होता है और पेपर में जो 3rd क्वेश्चन होता है वो हमारा इन 5 टॉपिक्स से कोई भी 2 टॉपिक्स से रिलेटेड होता है। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं जिसमें से वो कोई भी 2 पूछता है और हमें करना 1 होता है, जिसके 4 मार्क्स हमें मिलते हैं। हमारा पहला है, इसमें हमें स्टडी करना पड़ता है नोटिस को। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है, हमें यहाँ पोस्टर भी ड्राफ्ट करवा सकता है। हमारे पास आर्गुमेंट्स भी होते हैं और हमारा रिप्लाई ऑफ इनविटेशंस लास्ट। तो इन 5 टॉपिक्स में से कोई भी 2 एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और जिनका हमें 1 का ही रिप्लाई देना पड़ता है, 1 का ही उत्तर देना पड़ता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा लेटर से रिलेटेड होता है।
ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास जो लेटर हैं वो केवल फॉर्मल हैं। इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ही लेटर होते हैं, कोई भी एक जो हमें बेहतर आता हो वो करना होता है। और हमारे जो 7 मार्क्स होते हैं इसके वो हमें मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इन दोनों में से ही हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें या तो रिपोर्ट आती है तो हम रिपोर्ट करते हैं, या फिर हमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रिपोर्ट करें या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करें, और एक हमें करना पड़ता है और 7 मार्क्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीच और आर्टिकल से रिलेटेड। इसमें भी हमें एक क्वेश्चन स्पीच का और एक आर्टिकल का, दोनों अथवा में मिलते हैं, और हमें एक ही करना पड़ता है, उसके लिए हमें 7 मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है लास्ट सेक्शन सी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास केवल हमारी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको भी पता है हमारे पास 12th में दो ही बुक हैं, पहली है रेनबो और दूसरी है पैनोरमा। रेनबो 25 मार्क्स रखती है और पैनोरमा 15 मार्क्स की होती है। अगर हम रेनबो की इन 25 मार्क्स को डिवाइड करें तो वो इस तरह हैं कि इसकी जो पोएम्स हैं, जो कि 5 हैं, वो 10 मार्क्स की होती हैं। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 60 to 80 वर्ड्स का, वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। और फिर हमारे पास 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे चैप्टर्स से, जो कि 8 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह हमारी रेनबो 25 मार्क्स की होती है। फिर हमारे पास जो दूसरी बुक है 15 मार्क्स की, पैनोरमा, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग होता है, ये हमारा 7 मार्क्स का होता है, और 4 हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह ये 15 मार्क्स की होती है। अब हम ये देखते हैं, ये तो हमारा पूरा सिलेबस हो गया कि किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या आने वाला है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक बेहतर कॉपी तैयार कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास किया है कि हाउ टू मेक एन इफ़ेक्टिव बोर्ड कॉपी। कहाँ पर हमारी इतनी अच्छी तैयारी रहने के बावजूद भी हम उसे इतनी अच्छी नहीं बना पाते कॉपी को, कि हमें वो टीचर अपने अंदर से अच्छे नंबर देने का प्रयास करे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जब कोई भी सेक्शन करें तो आप उसके ऊपर सेक्शन लिखें ज़रूर। ये ज़रूर नहीं कि आपको इसी ऑर्डर में करना है कि पहले सेक्शन ए करें, फिर या बी करें या सी करें। आप कोई सा भी एक सेक्शन अपना चुन सकते हैं, लेकिन आप लिखें ज़रूर। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखें सेक्शन ए। यहाँ पर लिख सकते हैं सेक्शन ए है रीडिंग, तो आप सेक्शन ए लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसी ऑर्डर में कर रहे हैं कि सेक्शन ए आप पहले कर रहे हैं, तो सेक्शन ए लिखिए, और फिर उसका आप पहला पैसेज कर रहे हैं तो आप ये भी बताइए कि इस पैसेज की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और ये एंड हुआ है। तो आप देख रहे हैं आप उस टीचर को कितना इजी ये चीज़ बता रहे हैं कि आप किस चीज़ को कर रहे हैं। कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर कंफ्यूज ना होंगे और कोई भी चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं होंगी। आप बता रहे हैं आप सेक्शन ए कर रहे हैं,
सेक्शन ए में आप ये पैसेज कर रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग ये है और जिसका एंड ये है। फिर आप ठीक है, आप फिर उसके बाद क्वेश्चंस ऐसे ही कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन क्वेश्चंस में भी आप ध्यान रखें, आप बोर्ड को कोई ऐसी कॉपी देखेंगे जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, तो वो बच्चे कोई बड़ा लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो 1 लाइन का हो या 2 लाइन का हो, इसके अधिक वो नहीं लिख पाते। अगर आप इनमें बहुत ज़्यादा लिख के आएंगे तो नंबर्स ज़रूर कट जाते हैं। तो ये है। अगर मान लीजिए आप जैसे सेक्शन ए में ही दूसरा कर रहे हैं पैसेज, तो आप उसमें बताइए कि आप नोट मेकिंग बनाने वाले हैं और नोट मेकिंग की बनाने वाले हैं उस पैसेज की। तो पैसेज बताइए कि ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो आप उस नोट्स की टाइटल हेडिंग जो भी है वो देंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। ऐसे ही आप इसी पैसेज की समरी कर रहे हैं, इसमें भी आपको टाइटल और हेडिंग देनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही सेक्शन बी करेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि ये सेक्शन बी है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके आप चारों क्वेश्चन करेंगे। फिर आप ऐसे ही सेक्शन सी जब करें तो आप लिखिए सेक्शन सी कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन सी में आप ऐसे ही पोएम्स जब लिखते हैं तो पोएम्स के बारे में भी बताइए कि आप कौन सी पोएम का एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने माना कि पहली वाली या दूसरी वाली कोई भी एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें बताइए कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। इसके आपने फिर क्वेश्चंस करने हैं। इस प्रकार भी आप इस कॉपी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये था हमारा। और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे हम जानते रहेंगे कि कॉपी में हम किस प्रकार कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें जो बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएंगी जो टॉपिक्स में आती रहेंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कोई भी एक टॉपिक उठाकर हम उसकी स्टडी करेंगे। कोई भी, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे हम पोएम्स पढ़ लेंगे। अगर आपको कमेंट करने का ऑप्शन हो, मैसेज करने का ऑप्शन हो, तो आप भी बता सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करना पसंद करेंगे या क्या पढ़ना पसंद करेंगे। या तो आप ग्रामर सेक्शन करना पसंद करेंगे या फिर आप पोएम्स पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टडी करेंगे। तब तक असेंट परिवार आप सबसे निवेदन करता है कि आप घर में ही रहें और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। मानवता ने पहले कभी इस प्रकार की महामारी को नहीं झेला है। आप इस सब में सहयोग करें और ईश्वर ने चाहा तो हम जल्दी ही क्लासरूम में एक साथ स्टडी करेंगे। हम इस चीज़ को भी जीत लेंगे। धन्यवाद।